हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का 15 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा रखे हैं, तो उसमें देख लेना वहाँ पे। अब हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15% यानी 15% बाय सेलिंग ए बुक्स फॉर ₹230। यानी एक दुकानदार है वो 230 रुपये में किताब बेचता है जिसमें उसको 15% का फ़ायदा होता है। तो व्हाट इज़ द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बताना है एंड द एक्चुअल प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना हुआ वो बताना है। 15% के हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना हुआ है तो वो बताना है। तो हम लिखेंगे गिवन सोल्ड प्राइस यानी एसपी हमारा है सोल्ड प्राइस ऑफ बुक, यानी सोल्ड प्राइस है इसका 230 यानी 230 रुपये है किताब का सोल्ड प्राइस, यानी एसपी हमारा 230 आ गया। अब इसने कहा प्रॉफिट है 15% का, तो प्रॉफिट हो गया 15% का। अब ये सीपी बताना है यानी कॉस्ट प्राइस बताना है उसका, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीपी का 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई सोल्ड प्राइस। तो 100 प्लस प्रॉफिट है 15 और ये मल्टीप्लाई 230। टू 230 को सीधे सीधे कर लेते हैं, 0 2 0 और पीछे लिख देते हैं। और 150 को अभी से डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ यहाँ पे करके देख लेना तो 200 रुपीज़ आएगा कैंसिल करके। अभी सीपी तो पता चल गया कि हमारा 200 है और एसपी 230। तो अब ये प्रॉफिट निकालने के लिए देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। तो एसपी में से सोल्ड प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। तो एसपी हमारा आया 230 और कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज़, यानी 30 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। उसको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुक सेलर सेल्स ऑल हिज बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक बुक सेलर है, एक किताब बेचने वाला है, वो अपनी किताब है जितनी भी है वो 10% में उसको प्रॉफिट होता है। जितनी भी वो किताब बेचता है वो 10% प्रॉफिट होता है। इफ़ ही बाइज ए बुक, अगर वह एक किताब फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर ₹200, अगर वह एक किताब 200 रुपये की बेचने विक्रेता से लेके आता है, बेचने वाले से डिस्ट्रीब्यूटर से, तो हाउ मच डज ही सेल, और फिर उसको कितने बेचे कि उसे कितने में बेचे। इसका कहने का मतलब है कि एक बुक सेलर है, किताब बेचने वाला है, वो अपनी जितनी भी है बुक है उसके पास, वो उसमें वो 10% का प्रॉफिट कमाता है बेच के उसको। और जब वह एक बुक लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से तो वो बुक उसे 200 रुपये की मिलती है पड़ती है, तो इसे बताया है कि वो कितने रुपये में उसको बेचे। तो इसको हम देखेंगे प्रॉफिट उसको आ गया 10% का। और कॉस्ट प्राइस, बुक की जो कॉस्ट प्राइस है उसकी है 200 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की है। अब इसने कहा है कि वो कितने में बेचे, तो सोल्ड प्राइस निकालने के लिए हम पहले प्रॉफिट का करते हैं। तो हम पहले हमने जो ये 100 ऊपर रखा था, अब ये 100 नीचे रखना है और एसपी की जगह हमने कॉस्ट प्राइस रखना है। तो अब हमने रखना है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सोल्ड प्राइस निकालने के लिए तो अब 100 प्लस प्रॉफिट हो गया उसको 10% का अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी उसका 200 रुपीज़ का है।
तो 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 200 रुपीज़। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 110 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 220 रुपीज़। यानी वो 200 रुपये की जो किताब लेके आया था डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसे वो 220 रुपये में बेचेगा, तो वो सारी किताबों को मिला के वो 10% का प्रॉफिट कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए फ्लोरिस्ट बाइज 100 दर्जन रोजेज 8 रुपीज़ टू ए दर्जन। यानी एक जो फूल वाला है वो 2 रुपये दर्जन के हिसाब से 100 दर्जन फूल खरीदता है। बाय द टाइम द फ्लावर्स आर डिलीवर्ड 20 दर्जन रोजेज आर मल्टीप्लाइड एंड आर थ्रोन अवे। जब वो डिलीवरी करता है तो उसके 20 दर्जन जो फूल हैं गुलाब के, वो जो कि कट फट गए या ख़राब हो गए, वो देते देते 20 दर्जन गुलाब उसके ख़राब हो जाते हैं। 8 व्हाट प्राइस वुड ही सेल द रेस्ट। जो बाकी बचे हुए फूल हैं वो उसको किस हिसाब से बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। 2 रुपये दर्जन के हिसाब से 100 दर्जन खरीद के लेके आता है और वो डिलीवरी करता है तो उसके 20 दर्जन फूल हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कोई कट जाता है, कोई फट जाता है, कोई कैसे करके ख़राब हो जाते हैं। यानी 20 दर्जन उसके ख़राब हो जाते हैं। तो उसने कहा है कि जो बाकी जो फूल बच गए हैं उसको किस हिसाब से बेचे कि उसे 20% का फ़ायदा हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन रोजेज, वो है 2 रुपीज़ दर्जन, यानी 2 रुपये का 1 दर्जन है। तो उसने 20 दर्जन लिया था, तो 20 दर्जन को हम 20 दर्जन लिया था, 20 दर्जन्स bought by the flower। तो 2 रुपये के हिसाब से लिया था उसने 20 दर्जन। अब ये 20 दर्जन, अब इसने कहा है कि 20 दर्जन उसके ख़राब हो जाते हैं, तो 2 रुपये के हिसाब से लिया था। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 200 आ गया। अब इसने कहा कि 20 दर्जन ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट में कहा है 20 दर्जन ख़राब हो जाते हैं, तो हम लिखेंगे 20 दर्जन आर मल्टी एंड थ्रोन अवे, यानी 20 दर्जन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो 200 में से 20 लेस करेंगे तो आएगा 80 दर्जन। अब हमें पता चल गया कि 2 रुपये के दर्जन के हिसाब से फूल लिया था तो 200 रुपये दिया। अब ये 200 रुपये दिया, इसमें 100 में से 20 ख़राब हो गए, 20 दर्जन ख़राब हो गए, तो अब बच गए हमारे 80 दर्जन। तो अब ये प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। SP माइनस CP हमारा कॉस्ट प्राइस है 200 मल्टीप्लाई 100।
अब उसको प्रॉफिट हुआ था 20% का, यानी SP माइनस 100, तो ये SP माइनस 200 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100, तब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब बच गया SP माइनस 200। अब ये 20 से 20% आया हो, 20% इसका प्रॉफिट आया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 SP माइनस 200, तो SP आएगा हमारा -200 और ये -40, तो SP आ गया 240, माइनस 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 कैंसिल हो गया, यानी हमारा सोल्ड प्राइस आया 240 रुपीज़। अभी 240 रुपीज़ आया। अब देखना है कि 80 दर्जन बच गए उसको कितने के हिसाब से बेचेगी, तो SP ऑफ द रोजेज शुड बी परचेज्ड 240 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 रुपीज़। जो बाकी बच गए उसको 3 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचेगी, तब उसको 20% का फ़ायदा होगा। दोबारा समझा देती हूँ। एक जो फूल विक्रेता है 2 रुपये के दर्जन के हिसाब से 100 दर्जन लेके आया, और वो डिलीवरी करते करते उसके 20 दर्जन ख़राब हो गए, तो 100 में से 20 हमने लेस कर दिया, यानी 80 दर्जन उसका बच गए। अब 100 दर्जन लेके आया था, तो 100 दर्जन का 2 रुपये के रेट के हिसाब से उसका 200 रुपये बन गया। अब 200 रुपये बन गया और 80 दर्जन उसके बच गए। अब तो हम लिखेंगे प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट पता करने के लिए प्रॉफिट कितने का हुआ, तो SP माइनस CP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा। SP का हमें पता नहीं, सोल्ड प्राइस हमें पता नहीं है, तो SP माइनस 200 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूला के हिसाब से हमने रख दिया। अभी 20% का उसको फ़ायदा हुआ, SP माइनस 200। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे बच गया 200 और ये -40, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 240, यानी उसका सोल्ड प्राइस आया 240 रुपीज़ आया। अब इसने कहा कि 240 रुपीज़ उसका सोल्ड प्राइस आया, तो उसे किस हिसाब से बेचे कि उसको 20% का फ़ायदा हुआ, तो 240 को हम 80 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 रुपीज़, यानी 3 रुपये के हिसाब से वो बेचेगा तो उसे 20% का फ़ायदा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग इन आर्टिकल फॉर ₹240। एक आर्टिकल है, उसको बेचने के बाद एक आदमी को 200 रुपये बेचने के बाद एक आदमी को प्रॉफिट होता है 20% का, तो व्हाट इज हिज CP, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। व्हाट वुड हिज प्रॉफिट परसेंट बी इफ ही सोल्ड दी आर्टिकल फॉर ₹275, उसे कितना प्रॉफिट होगा अगर उस आर्टिकल को वह 275 रुपये में बेचेगा। अब कॉस्ट प्राइस पता करने के लिए हम लिखेंगे CP का पहले देखेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो रुपीज़ मल्टीप्लाई सोल्ड प्राइस, तो ये है 240 रुपीज़। सोल्ड प्राइस है 240, यानी 240 रुपीज़ आया। अब इसका प्रॉफिट है इसका 20% का इसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पहले देखेंगे, प्रॉफिट के हिसाब से उसको कितने मिल गए हैं, तो पहले प्रॉफिट का देखेंगे, तो अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट उसका अभी 20 आए, इस तरफ ये 20 लिख देंगे और ये प्रॉफिट अपॉन CP। कॉस्ट प्राइस का उसका पता नहीं है, तो इसलिए इसको हम x मान लेते हैं मल्टीप्लाई 100।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20x/100 p/20। अभी 100p है, इस तरफ आ गया तो अभी 100 नीचे चला गया, 20 ऊपर चला गया, तो यानी बच गया हमारा x/5। x/5 यानी प्रॉफिट हमारा आया x/5। अब इसको आगे और करना है। x/5 आया तो प्रॉफिट SP माइनस CP। प्रॉफिट हमारा आया है x/5, ये 240, और CP का हमें पता नहीं है कॉस्ट प्राइस का, तो 240 ये इस तरफ आ गया, माइनस x ये इस तरफ आ गया, माइनस का x/5। एलसीएम निकालेंगे 5 × 5 यानी 5x माइनस x यानी 6x/5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी 240 बच गया और ये 6/5 बच गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 6x 240 मल्टीप्लाई 5 x/240 मल्टीप्लाई 5/6, तो 6 4 जा 24 यानी 5 4 जा 40, 5 4 जा 40, 5 4 जा 20 और ये पीछे 0 यानी 200। तो इस प्रकार इसका कॉस्ट प्राइस आया 200 रुपीज़। अब इसने कहा है कि वो किस हिसाब से बेचेगी, उसका 275 रुपये आर्टिकल का है। तो SP हमारा हो गया 275, कॉस्ट प्राइस हो गया 200 रुपीज़। तो इसका परसेंटेज निकालें तो P/CP मल्टीप्लाई 100। अभी 275 में से 200 लेस करेंगे तो आएगा 75 प्रॉफिट अपॉन CP। कॉस्ट प्राइस है 200 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 37.5%, यानी वो उसे प्रॉफिट होगा 37.5% का अगर वो 275 रुपये का आर्टिकल बेचेगा। दोबारा समझा देती हूँ। CP हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो इसलिए इसने कहा है कि सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज़, आर्टिकल ऑफ 4 रुपीज़, तो रुपीज़ को और SP को सोल्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करें यानी 240 रुपीज़। इन दोनों का मतलब है कि 240 रुपीज़ है। अभी प्रॉफिट है 20% का, तो प्रॉफिट करने के लिए पहले परसेंट निकालने के लिए देखेंगे कि कितना आया, तो 20% आया उसका प्रॉफिट। तो P/X की मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, कि मान लेते हैं कि X हमारा कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100। अब ये करके देखेंगे तो 100p आए, 20x आया, 20x आया, ये 100p को हम इस तरफ ले जाएंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, देखेंगे कि प्रॉफिट कितना आया। तो अब ये 20/100 कर दिया, ये x/5 आ गया। अब एक्चुअल में देखेंगे प्रॉफिट कितना है, तो SP में से कॉस्ट प्राइस लेस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा आया x/5। अब 240 रुपये सोल्ड प्राइस था और CP हमने x मान रखी थी। तो अब ये करके देखेंगे तो यहाँ पे हम LCM लेंगे, LCM लेंगे तो आएगा हमारा 5 LCM आएगा 240, यानी 1 5 जा 5 तो 5x और 5 1 जा 5, ये x का x, यानी माइनस माइनस प्लस हो गए 6x आ गया। अब 6x आ गया तो ये माइनस माइनस के दोनों साइन थे कट गए,
तो 246/5 रख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आया हमारा कॉस्ट प्राइस 200 रुपीज़। अभी सोल्ड प्राइस हमारा है 275 और कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज़। तो इसमें से इसको लेस करके देखा है तो आया हमारा प्रॉफिट 75 रुपीज़ का। 75 रुपीज़ का आया। तो हम अब ये देखना है कि परसेंटेज में कितना आया। 75 रुपये का तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हमें 75 रुपये का मिल गया, पर हमें ये नहीं पता कि हमें कितना परसेंटेज। अब इसने परसेंटेज पूछा है तो इसलिए परसेंटेज पता करने के लिए हम प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100 रखेंगे। तो ये 75/200 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 37.5%। यानी उसको 37 रुपये 50 पैसे का प्रतिशत के हिसाब से उसको फ़ायदा हुआ। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज के। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।